तुम में से कोई है जो उस मछली की आंख में निशाना लगा दे? मैं लगाऊंगा मछली की आंख में निशाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने निशाना साध कर ट्रिगर दबाया तो गोली मछली को भी नहीं टच कर पाई। इस बैच से उम्मीद थी, मगर अफसोस। सर मुझे मौका दीजिए। लेकिन उसने जब राइफल साध कर ट्रिगर दबाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जवान, तुम्हारे पास ये गोलियां कहां से आई? जो सिपाही जंग लड़ने के बदले अपने साथियों के लिए खाना बनाता था, ट्रेनिंग ग्राउंड में जिसने कभी नहीं उठाया कोई हथियार, तो फिर कहां से सीखी निशानेबाजी? कौन हो तुम? ये सब क्या है? विक्रम, कमांडर विक्रम, तुम? सर आप यहाँ? आखिर कहां से आई विक्रम के पास गोलियां? आखिर किस मिशन पर था विक्रम? जिसे देखते ही कर्नल के भी उड़ गए होश। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जीते जी जो डरा नहीं करते, बाद मरने के भी मरा नहीं करते। हाथ ऊपर करो नहीं तो गोली मार दूंगा। विक्रम कुछ दिन बाद एक मेजर को खून में सने चाकू के साथ 10 सिर कटी लाशों के पास मिलता है। उसके ऊपर गन ताने मेजर उससे पूछता है, कौन हो तुम? विक्रम कुछ नहीं बोलता है। तभी उसकी तलाशी ले रहे सिपाही को उसकी जेब से एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखते ही मेजर का माथा घूम जाता है। सर देखिए, इसमें कुछ अजीब सी कोडिंग लिखी है। मेजर उस पेपर को देखकर लड़के से पूछता है, ये सब क्या है? जवाब में विक्रम ऐसी बात बोलता है कि मेजर को गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेजर आगे बढ़कर विक्रम के गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहता, आईडी दिखाओ अपनी। मैं तुम्हें अपनी आईडी नहीं दिखा सकता। ये सुनकर मेजर फिर से विक्रम के गाल पर एक मुक्का मारता है। लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। मेजर फिर से पूछता है, आईडी दिखाओ वरना इसी तरह मार मार कर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। विक्रम फिर से वही जवाब देता है तो मेजर बहुत ही गुस्से में अपने सिपाहियों से कहता है, इन लाशों के साथ ले जाओ इसे। ये कौन है? जब वो मेजर उस विक्रम को लेकर अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचता है, अपने सीनियर कर्नल को वो कोडिंग दिखाकर कहता है, सर ये लड़का इन लाशों के पास रंगे हाथों पकड़ा गया है। और जैसे ही कर्नल उस कोडिंग को देखता है तो फौरन ही अपनी चेयर से खड़े होकर विक्रम से कहता है, सर आप यहाँ? ये सुनकर सभी सिपाही हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर किस मिशन पर था विक्रम जिसे देखते ही कर्नल के भी उड़ गए होश। और वो लोग कौन थे जिन्हें उसने मारा था? दिन विक्रम एटीएम से पैसे लेने जाता है, तभी वहाँ से एक कॉल आता है, नीचे बैठो। विक्रम जैसे ही नीचे बैठता है, एक राइफल की गोली उसके सिर के ऊपर से जाती है। विक्रम फोन पर मौजूद आदमी से हड़बड़ाकर पूछता है, कौन हो तुम और मुझे कौन मारना चाहता है? कॉल पर मौजूद आदमी बताता है, मैं कौन हूँ वो जरूरी नहीं है, तुम्हारा बचना जरूरी है। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुँचो, वहाँ तुम्हारा सामान पहुँचा दिया है। कैसा सामान? तभी विक्रम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगती है। विक्रम अपनी बाइक से अपने घर की तरफ भागता है तो कोई आदमी कार से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। विक्रम उन लोगों को चकमा देकर जब अपने घर पहुंचता है तो अंदर आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके घर पर ऑटोमेटिक राइफल्स, बॉम्ब और एक लेटेस्ट स्नाइपर गन रखी होती है। वो कुछ समझ पाता कि उसके फोन पर फिर से कॉल आती है। कौन हो तुम और मुझे कौन मारना चाहता है? सब पता चल जाएगा, पहले तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हारे राइट साइड में 5 आदमी तुम पर निशाना लगाए खड़े हैं। सामने मेन गेट पर 10 लोग हैं और लेफ्ट में एक खतरनाक शूटर मशीन गन से तुम पर निशाना लगाए बैठा है। विक्रम जैसे खिड़की से झांक कर देखता है तो उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होने लगती है। विक्रम स्नाइपर गन उठाता है और मिरर में देखकर एक एक कर सबको मार देता है। और जैसे ही वो राहत की सांस लेता है तभी उसके फोन पर कॉल आती है। लेकिन इस बार फोन पर जानी पहचानी आवाज सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं। वेल डन विक्रम चौहान, तुमने पहला टास्क पूरा करके जीत लिए हैं 10 करोड़, लेकिन मौत से टकराने वाले 10 टेस्ट अभी बाकी हैं। विक्रम को दरअसल एक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। उस मिशन पर जाने से पहले उसका टेस्ट था। जब टेस्ट इतना खतरनाक था तो मिशन कितना खतरनाक होगा। ये टेबल क्या तेरा बाप साफ करेगा? इस लड़के को इसका मालिक रोज मारता था। ये लड़का बेचारा होटल के काम के साथ घर का झाड़ू पोंछा भी करता, बाथरूम भी साफ करता, बेडशीट भी धोता, शाम को अपने मालिक की टांग भी दबाता, स्टाफ के लिए चाय भी बनाता। इससे जिस काम को कहा जाता चुपचाप कर देता, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। लेकिन जिस दिन वो खास मेहमान आया उस दिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुनो, सारा होटल खाली कराओ, सारे कैमरे ऑफ कर दो, इस नए लड़के को छोड़कर सारे स्टाफ की छुट्टी कर दो क्योंकि गुलाम भाई आ रहे हैं।
गुलाम हैदर कोई मामूली आदमी नहीं था। बड़ी बड़ी आतंकी घटनाओं में उसका हाथ था। उसे इंडिया की ही नहीं, अमेरिका सहित दुनिया के 50 मुल्कों की खुफिया एजेंसी खोज रही थी। लंबा तगड़ा दाढ़ी वाला गुलाम 10 गार्डों के साथ अंदर आया। खिदमत बताए भाई, चाय या कॉफी? फिलहाल तो एक कॉफी पियेंगे। होटल का मालिक कॉफी के लिए बोलकर गुलाम के साथ बातों में मशगूल हो गया। बहुत होशियार रहना होगा, क्योंकि एक अंडर कवर ऑफिसर विक्रम चौहान हमारे पीछे है। आप चिंता मत कीजिए, बस एक गरीब मिस्किन बेवकूफ से लड़के को छोड़कर सारे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया है। उसी समय एक ट्रे में कॉफी लेकर वो लड़का जैसे ही अंदर आया तो उसे देख गुलाम के जिस्म में जैसे काटो तो खून नहीं रहा। गुलाम ने फौरन अपनी गन इस लड़के पर तान कर कहा तो उसके मालिक की आंखें फटी की फटी रह गई। कमांडर विक्रम चौहान, तो तुम? फिर एक गोली की आवाज हुई और गुलाम नीचे गिर पड़ा था। गुलाम को मारने के बाद बुरी तरह बौखलाए को भी मुंह की खानी पड़ी। जब देश में थी दिवाली, हम खेल रहे थे होली। जब तुम बैठे थे घरों में, हम झेल रहे थे गोली। ये उस दिन की बात है जब फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और मैं एक अर्दली के तौर पर उस यूनिट में खाना बना रहा था। जान गंवाने से अच्छा है मेजर, सरेंडर कर दो। कमांडर ने चिल्लाकर कहा तो मेजर रवि सोच में पड़ गए। मेजर 10 सिपाहियों के साथ बॉर्डर की आखिरी चौकी पर तैनात थे। अचानक फौज ने हमला कर दिया था। सारे सिपाही दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जब दुश्मन उनके काफी नजदीक आ गया और गोलियां भी खत्म होने लगी तो मेजर रवि ने अपने जख्मी और थके हुए सिपाहियों से कहा, फौज को रोकने के लिए हम में से किसी एक को नीचे जाकर उनके रास्ते पर बम लगाने होंगे। सारे सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि आर्मी चौकी के इतने नजदीक आ चुकी थी कि नीचे जाने का मतलब शहीद होना था। इससे पहले मेजर रवि अपने किसी जाबाज सिपाही को नीचे जाने का ऑर्डर देते कि मेरी आवाज ने सबको चौंका दिया। सर, मैं जाऊंगा बम लगाने। मुझे रसोई में खाना बनाते देख मेजर रवि ने थोड़ा सख्त होकर कहा, ये मजाक का समय नहीं है, नीचे जाने का मतलब समझते हो? मैंने गर्व से कहा, हाँ सर, मौत, और एक फौजी के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं होता। इसके बाद मेजर रवि के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं फौज का रास्ता रोकने वाला सारा सामान लेकर चल दिया, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, फौज की गोलियां बारिश की तरह मुझ पर बरसने लगी। एक गोली मेरे पैर में लगी और मैं नीचे खेमे में जाकर गिर गया। हमारी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। मेजर रवि को जब लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब मैंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने नीचे गिरते हुए वो बम फौज की तरफ फेंकने शुरू कर दिए, जिससे एक बम उनके टैंक में जा गिरा और टैंक के परखच्चे उड़ गए। फौजी अभी संभल भी नहीं पाए थे कि मैंने मौका पाकर उनके दूसरे टैंक में भी बम लगा दिया और देखते ही देखते टुकड़ों में तब्दील हो गई। मैंने मौका पाकर कमांडर शौकत के सिर पर गन तान दी। अपने लीडर के सिर पर गन देखकर सारे हथियार गिराकर सरेंडर कर दिया। ये सब दूरबीन से देख रहे मेजर रवि ने आश्चर्य से कहा, विक्रम ने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन इसमें दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? मैंने कैसे फंसाया उनको अपने जाल में, और वो जंग लड़ने की अद्भुत कला मैंने कहां से सीखी। उसके बाद गुस्साए कमांडर ने जो चाल चली उसे सोचकर आप भी कहेंगे, थू। एक लड़की नदी किनारे जख्मी हालत में पड़ी होती है, तभी वहाँ एक विक्रम फौजी कष्ट पर आता है। उस फौजी की आहट सुनकर लड़की झाड़ियों में छिप जाती है। फौजी विक्रम समझकर उस पर गोली चला देता है। गोली लड़की के पैर में लगती है, तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है। ये सुनकर कमांडर विक्रम सोच में पड़ जाता है। विक्रम अपने सर से चादर खोलकर झाड़ियों के पीछे फेंकता है। तुम जो भी हो, इसे पहनकर फौरन बाहर निकलो। वह लड़की जब उस काली चादर को अपने बदन पर लपेटकर बाहर निकलती है तो मानो जैसे काली बदली से कोई चांद निकल आया हो, लेकिन 2 कदम रखते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। कमांडर विक्रम उस लड़की को उठाकर अस्पताल में एडमिट करके अपने 2 सिपाही छोड़कर जाता है। इस लड़की के होश में आते ही मुझे बताना। विक्रम ऑफिस जाकर उस लड़की के बारे में इंटेलिजेंस से रिपोर्ट लेता है और उसे जो पता चलता है उसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़की ISI की एजेंट निकलती है। विक्रम अस्पताल में जाकर देखता है तो वो दोनों सिपाही मर चुके होते हैं और सामने खड़ी होती है जरी। विक्रम उस पर गन तान कर कहता है, मेरे एक बटन दबाने से ये अस्पताल, वो स्कूल और वो मॉल एक साथ उड़ जाएंगे। अब समझदारी दिखाओ, अपनी गन नीचे रखो। और जैसे ही विक्रम गन नीचे रखता है, एक गोली विक्रम की पीठ में लगती है। विक्रम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो चौंक कर कहता है, तुम गद्दार? आखिर कौन है वो गद्दार जिसने मारी विक्रम को गोली? फौज में जिसकी उड़ाते सब खिल्ली, जिसको कहते थे सब डरपोक भीगी बिल्ली, क्यों उसके कारनामों से हिल गई दिल्ली? क्यों उसके नाम की दहशत से मुल्क छोड़कर भागने लगे दहशतगर्द? विक्रम,
तेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है? एक सिपाही ने सामान पैक करते हुए कहा तो पास में ही खड़े धीरज ने विक्रम की मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्त सिपाहियों से कहा, इसके जैसे अर्दली की पोस्टिंग बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं, अफसर के घर खाना बनाने के लिए, उसकी टांग दबाने के लिए और सुबह सुबह उसके बच्चों के डायपर बदलने के लिए होती है। धीरज की बात पर सारे सिपाही आपस में ताली मारकर खिलखिलाकर हंसने लगे। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होकर सभी सिपाही पोस्टिंग पर जा रहे थे। सभी खुश थे, सिर्फ विक्रम मुंह लटकाए बैठा था। उसकी अभी तक सही पोस्टिंग नहीं हुई थी क्योंकि एक अफसर के बेटे धीरज ने उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होने दी थी। ट्रेनिंग सेंटर में जब सब लोग हथियार चलाना सीखते थे, विक्रम सब लोगों का खाना बनाता था। जब सारे सिपाही फाइट सीखते थे, तब विक्रम उनके कपड़े धोता था। लेकिन उस दिन जब सारे कैडेट्स को लेने के लिए उनकी यूनिट से ट्रेनिंग कैंप में गाड़ी आ चुकी थी, तब हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुनो विक्रम, धीरज से हाथ जोड़कर माफी मांग लो। वो अपने डैड से कहकर तुम्हारी भी पोस्टिंग कहीं करा देगा। क्यों दुश्मनी करते हो? विक्रम के एक शुभचिंतक दोस्त ने कहा तो विक्रम ने भी बड़े गर्व से कहा, नहीं, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ और एक सच्चा सिपाही गलत के आगे कभी नहीं झुकता, चाहे घर हो या फिर बॉर्डर पर। तभी उसे बड़ी अफसर के बेटे धीरज ने पीछे से आकर विक्रम के जख्मों पर नमक छिड़क कर कहा, ओ सच्चे सिपाही, हम सबका सामान उठाकर गाड़ी में कौन तेरा बाप रखेगा? विक्रम चुपचाप सबका सामान उठाकर कैडेट्स को लेने आई गाड़ियों में रखने लगा। तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर वहां आकर उतरा। हेलीकॉप्टर से पहले 10 सुरक्षा गार्ड उतरे। उसके बाद जनरल बख्शी हेलीकॉप्टर से निकले तो सारी यूनिट सल्यूट मारकर सावधान की पोजीशन में खड़ी हो गई, क्योंकि जनरल बख्शी कोई मामूली आदमी नहीं थे। पूरी 400 चौकियां उनके अंडर में थी। तभी ट्रेनिंग कैंप का सबसे बड़ा अफसर भागा हुआ आया और उसने सल्यूट मारकर जनरल बख्शी से पूछा, सर अचानक आप यहाँ? हाँ मेजर, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कैंप से अपनी यूनिट के नए कमांडेंट को लेने आया हूँ। सर, इस ट्रेनिंग सेंटर में वो खुशनसीब कौन है जिसे आप खुद लेने आए हैं? और जैसे ही उस कैंडिडेट की फाइल मेजर को दी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके पांव डगमगाने लगे। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मेजर ने चौंक कर कहा, क्या अर्दली विक्रम चौहान? जनरल बख्शी को विक्रम के बारे में ऐसा क्या मालूम था जो किसी को नहीं पता था? विक्रम अगर इतना बड़ा अधिकारी है तो कैंप में अर्दली बनकर क्यों रह रहा था? उसका अर्दली बनकर रहना भी क्या उसके मिशन का हिस्सा था? अगर हाँ तो क्या है वो सीक्रेट मिशन? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।